हमारे किसानों को राज्य में सूखा की स्थिति को देखकर 250 से अधिक प्रखंडों को हम लोगों ने सूखाग्रस्त घोषित किया। लाखों किसानों को हम लोगों ने उस दिन डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए प्रति किसान अग्रिम राहत देने का काम किया। और अभी जो हम लोगों का स्थापना दिवस 29 तारीख को मना, एक बटन दबा करके 2 बार हम बटन दबाए और उस 2 बार में 900 से अधिक करोड़ रुपया का पैसा इस राज्य के ग्रामीण और बच्चियों के खाते में चला गया, किसानों के खाते में चला गया 2 बटन दबाने से। और आज जो बच्चियों को अब हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना से हम लोगों ने जोड़ा है, हम उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। अभी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कल कॉलेज में पढ़ने के लिए, चाहे इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए, कोई भी चीज पढ़ाई करने के लिए अगर आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा, वो पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये कानून हम बना के जा रहे हैं। और तो आपको डॉक्टर बनने के लिए कहीं कोचिंग करना है, बैंक में नौकरी पाने के लिए कहीं कोचिंग करना है, यूपीएससी में पढ़ने के लिए कोचिंग करना है, जेपीएससी की तैयारी करने के लिए नौजवान को कोचिंग करना है, तो उसका भी खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने कानून बना दिया है। 15 लाख रुपया तक का बच्चों को हम लोग आर्थिक सहायता प्रदान करने का हम लोगों ने नियम बनाया है, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। जब आप पढ़ाई पूरी कर लीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, तब आप सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस कर दीजिए। आज वो पढ़ने लिखने वाला नौजवानों के लिए रास्ता अलग, जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उसके लिए भी योजना है। आप कोई भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, खेती बाड़ी के माध्यम से, दुकान चलाने के नाम पर आप राशन दुकान चलाइए, होटल चलाइए, सैलून चलाइए, ब्यूटी पार्लर खोलिए, महिलाएं वेल्डिंग दुकान खोलिए। अगर इसके अलावा आपको गाड़ी वगैरह चाहिए भाड़ा में चलाने के लिए, तो स्कॉर्पियो बोलेरो भी सरकार आपको बिना गारंटी का दे रही है आज, ताकि आप अपना पैरों पर खड़ा होने का काम कीजिए। जो आज कई बेरोजगार लोग को हम देखते हैं, दूसरे का गाड़ी चलाता है भाड़ा में और मालिक को शाम को पैसा जाके जमा करता है कितना कमाई हुआ। अब क्यों दूसरा का गाड़ी चलाओगे? तुम अपना गाड़ी का मालिक बनो, तुमको हिसाब किसी को देने का जरूरत नहीं है, तुम अपना घर चलाओ। मालिक बन के रहो। कई ऐसी चीजें अभी यार बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दवा की घोर कमी रहती है, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अगर दवा का दुकान कहीं भी मिलता है तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में ही आपको दवा का दुकान मिलता है। और दवा का दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये फार्मासिस्ट का जो कानून बना है वो उस दादा आदम जमाने का कानून है, जब दवा मिला करके लोगों को खिलाया जाता था, बांटा जाता था, दिया जाता था। अब तो सब टैबलेट और सब इंजेक्शन सील बंद आता है, सब में लिखा रहता है क्या चीज का दवा है, कैसे लेना है, कितना, कब वो बना, कब वो खराब हो जाएगा, सबका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ होता है। आज हम लोगों ने जेनेरिक दवा कम से कम हर गांव में उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।
और उसमें कोई जो पढ़ने लिखने जानता है, दवा का नाम जानता है, मैट्रिक पास है या ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा लड़का भी अपना दवा का दुकान अपने गांव में अपने घर में खोल सकता है। अचानक रात में कुछ हो जाए, पेट खराब हो जाए, उल्टी होने लगे, तो वहीं का ग्रामीण नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये काम कर सकती है। अभी उसकी लिस्टिंग बहुत जल्द शुरू होने जाएगी, तो आप अपने पंचायतों से अपना अपना नाम देंगे। सरकार के तरफ से अभी उसका विज्ञापन भी निकलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो दवा का अभाव रहता है, इसको कम से कम करने का प्रयास सरकार की तरफ से है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर योजनाओं को हम बताने लग जाए तो दिन भर भी कम पड़ेगा। लेकिन ऐसे शिविर पंचायत में जब लगते हैं, पहले कभी भी पदाधिकारी को आप लोगों ने गांव में जाते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, बैलगाड़ी में, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में, गाड़ी में, जो ऑफिस में बड़ा बड़ा मशीन रहता है, जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर, वो सब ढो ढो के लेके जा रहा है और शिविर लगा रहा है। फिर शिविरें लगेंगी ताकि सरकार की जो चीजें हैं वो आप जान सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक कार्यालय जाता ही नहीं है बेचारा, अपनी समस्याओं से परेशान है, वो कहां जाएगा घर छोड़कर। तो हमने ये संकल्प लिया, ठीक है वो घर नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार तो उसके घर जा सकती है। यही वजह है हजारों हजार शिविर लगाए हम लोगों ने और लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया। अच्छा अभी बताइए, गांव, अगर आप किसी गांव से आते हैं, क्या आपके गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है? बताइए तो। बिना पेंशन ते हड़ाम बुढ़ी बिना को अतुरे जाए। पहल पेंशन बखरा जहां में ना कि 50 जुना 100 जुना होड़ को तिंग उतारवा, इंग बन्याम कोई विधवा गांव में कोई विधवा नहीं होगी जिसको पेंशन नहीं मिलता है। कोई एकल नहीं महिला नहीं होगी जो अकेले रहती है, उसको भी पेंशन मिलने का हमने कानून बनाया। ये देश में पहला ये झारखंड प्रदेश है जो सभी बुजुर्गों को पेंशन दे रहा है, सभी विधवा महिला को पेंशन दे रहा है। एक आध लोग जिसका नहीं मिल रहा है तो पता चला है कि उसका आधार कार्ड में उम्र गड़बड़ है, 20 साल 25 साल पहले उसका पति मर गया है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो भी हो जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। इसमें आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहां जितने लोग हैं हमारे ग्रामीण लाभुक, जेएसएलपीएस की महिलाएं, हमारे छात्र छात्राएं, क्या आपके गांव में भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है? उसको ब्लॉक लेके जाइए, तुरंत उसका पेंशन का कार्ड बन जाएगा। अगर कोई समस्या है तो समाधान भी किया जाएगा उसका। तो इसीलिए आज के इस हम आए तो बोले कि चलो कुछ हम देखें कि कुछ काम धाम हो रहा है कि नहीं। इसी क्रम में आज आप सब लोगों को परिसंपत्ति वितरण के अवसर पर यहां आमंत्रित किया गया। आज कई सड़कों का शिलान्यास भी होना है, यहां से कई सड़कों का उद्घाटन भी होना है। चारों तरफ काम ही काम,
अब सड़क बनेगा, सड़क बनने में भी हम लोगों को मजदूर का जरूरत पड़ेगा। क्यों बाहर जाएगा? गांव के अगल बगल ही काम है जब सब कुछ है। और विशेषकर हम मजदूरों से हम कहना चाहेंगे, आज श्रम विभाग की तरफ से मजदूरों के लिए अनगिनत योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं का आपको लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप श्रम विभाग के पोर्टल में निबंधित हो, श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर के अपना नाम रजिस्टर कराएं। आज श्रमिकों को जो जिस तरीके से काम करना जानता है, उसके लिए कई सारी उससे जुड़ी श्रम, उससे जुड़ी सामान भी उसको देता है। कुदाली, गैंती, ये सब भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है, परिवार को इलाज कराने के लिए पैसा भी मिलता है, पढ़ाने लिखाने के लिए भी पैसा मिलता है। और गलती से दुर्घटना में मारे जाएं तो उसमें भी मजदूर को आर्थिक सहायता, उसके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आप लोग श्रम विभाग में अपना निबंधन जरूर कराएं। घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है, इसीलिए सरकार आप लोगों के लिए इतने विभाग खोल करके इतनी योजनाएं चलाती है। और जो लोग पैसे वाला लोग होता है, नौकरी पेशा करने वाला जो लोग होता है, उन लोग श्रम विभाग में तो निबंधन नहीं करा सकता है, इसलिए वो लोग अपने बाल बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, ताकि उसके साथ कुछ घटे तो उसका परिवार वालों को आर्थिक रूप से मदद मिले। तो हमारा गरीब मजदूर कहां से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा? तो आपके लिए श्रम विभाग का निबंधन कार्यालय है, वहां अपना निबंधन कराइए। आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटेगा, उसके बाद आपके परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे पास कई बार खबरें आता है, कोई चेन्नई में, कोई लेह लद्दाख में, कोई हैदराबाद में, कोई कहां कहां मजदूरी करने चला जाता है और किसी घटना में मारे जाते हैं। उनके परिवारजन मिलने आते हैं और बोले कि हमारे लोग वहां मर गए हैं, उनको लाने का काम कीजिए। जो लोग हम तक पहुंच पाए उसके लिए तो मदद मिल गया, जो लोग नहीं पहुंच पाए उसका क्या होगा? इसीलिए इस सब चीजों को हम लोग करते हैं। तो इसलिए और विशेष नहीं कहते हुए, नवा साल हम तड़ाम बोन एहो किदा नवा नवा बछर बखरा अडी अडी सराव। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल में आपके खुशहाल भरी ये साल पार हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके शुभ आशीर्वचनों के लिए मैं अब उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास के लिए अनावरण की माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से योजनाओं का शिलान्यास के लिए उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर को आमंत्रित किया जाए।
भाई ना भाई